जब आएगा ना पॉजिटिव आएगा तब किसने बोला था धागे गले में उसी दिन डालना नहीं डाले मैं बोलती रह गए इसको डाल के बोला झूठ दोनों में से कौन बोल रहे हो ये सच झूठ तुम्हें नहीं पहनना क्यों भाई नहीं पहनूंगी कब मुहूर्त आएगा मैं उसी दिन बोला अब तुम ये बताओ मेरी थाली की बेइज्जती करवाओगे या मेरी गद्दी की चौकी की बेइज्जती करवाओगे काम तुम नहीं कर रहे हो बताओ तुम्हें लालन नहीं चाहिए तुम्हें अपनी गोद को सुनी है जो उसको भरना नहीं है इसीलिए तो माँ घर में कलेश होती है जो बात हम बोले दे रहे सुबह उठ के नहा धो तो भगवान का आगे पूजा करो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताओ पूजा फट मना कर देगी मैं अपने आप को भी ना जबरदस्ती जब कुछ कहूँ तो फिर चिढ़ जाती है ना हमारे पहले क्या कहते हैं बच्चा आया था पहले इसके नहीं आया प्रेगनेंसी कभी नहीं हुई एक ही बार होता था वो जो उसके बाद खराब हो गया था ना बाहर गए थे कहीं इसको भूत चढ़ गई मैके को भूत चढ़ जाती है मैके जाते हो हाँ क्यों इतना जिद करेगी माता रानी मत पूछो इतना लड़ मरने का कट जाती है तैयार हो जाती है जो मना कर देंगे यहाँ देखो मायके जाना टाइम पे जाना होता है ठीक है लेकिन अपनी सेफ्टी भी तो कल को एक बार बताओ वो सुनी रहेगी दुनिया क्या बोलेगी नहीं खाली हमारे लड़के को दोस्त देंगे अपनी इज्जत पाना नहीं देखती है तू जाते हो दिक्कत देखो ये माँ का दरबार है सब दुखी बैठे हैं हम ठीक है सारी चीजें हैं इसमें कोई वो नहीं है देखो जब तुम खुल के नहीं बताओ तो मैं इलाज कैसे करूँ कल को तुम ही बोलोगे क्या होगे कि उस दरबार में गए थे हम काम नहीं आया अब बताओ मैंने धागा दिया तुमने धागा नहीं पहना तुम्हारे साथ पास में कोई बड़ी वो धागा पहन के बैठे हैं वो ठीक हुई और उनको आराम ही पड़ गया तुमने धागा क्यों नहीं डाला धागा मैं पूछी तो उसको बोला कि भैया बोलने में हो गया क्योंकि मंत्र द्वारा सिद्ध है वो धागे मैं उसी दिन बोला कि तुम पहन लो अगर ऐसी कोई दिक्कत है परेशानी है तो बताओ उसका भी समाधान दिया जाएगा अब मुझे सुनने में चलो ठीक है सुनने में गलत हो गई तो पूजा पाठ में या वैसे देखो लेडीज जाते ऐसी होती है तो उनको तो पूजा पाठ करनी होती है खासकर शेरा वाली में तो दुनिया पूछता है आदमी का तो काम होता नहीं पूजा पाठ करना आदमी तो वही अपना काम करेगा औरत ही संभालती घर गृहस्थी की प्रार्थना ही माँ भगवती से औरत ही करती है अपने बच्चे को सलामत रखना आदमी को अब आदमी थोड़ी ना कि आदमी करेगा कम से कम एक औरत घर की लक्ष्मी मानी गई है अगर औरत घर की लक्ष्मी है ना जबरदस्ती में छोड़ तो उस हिसाब से हमें पूजा पाठ करनी पड़ती है माँ भगवती की पाल करना होगा पूजा करो तो जबरदस्ती कितने साल हो गए जाएगी पूजा करना 4 साल हो गए शुरू से ही नहीं करते पूजा पाठ नहीं करते शादी के बाद मन हटाया मायके से ही है नहीं मायके में नहीं करे यहाँ में नहीं होता अपने आप को जबरदस्ती मत पूजा अकेले हो तुम्हें तो सारी जिम्मेदारी निभानी है करके तुम्हारे देवी देवता भी होंगे वो भी तुम्हें पकड़ेंगे परेशान क्यों नहीं करेंगे सारी चीज होगी तुम पकड़ ही आओगे तुम्हारी माँ का तो रोल खत्म सास का जब बहू आ जाती सास का रोल खत्म हो जाता है बहू का रोल चालू हो जाता है जो भी आड़ी पीढ़ी के जितने देवी देवता सब घर के सब बहू तो पकड़ते हैं जाके वो सब कोई चिंता तो करने रहता है तुम्हारा उठना है ये काम तुम्हारा कितने बजे उठते हो सुबह 10 बजे देखो अभी तुमने यहाँ से देखो ये चीज करी है मैं भी इस तरीके से इलाज कहीं भी जाऊँ कोई दरबार में इलाज नहीं करेगा है ना नियम तुम्हें अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें खुद अंदर से हो इस चीजें की मेरे गोद में भी एक बच्चा खेलना चाहिए तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी आदमी से ज्यादा लेडीज को मांगना पड़ता है तो खेलता क्या था इस पर क्या बोलता था ये बच्चा खेलता है नहीं जवान लड़का मसान पता नहीं अब क्या तो तुम्हारा बच्चा नहीं होने देगी ये चीज आने से पहले खराब कर देगी मसान हो गई जिंद हो गई खबीस हो गई बच्चे कभी नहीं होने देती औरत का शरीर खाते हैं ये एकदम चिड़चिड़ापन कोई चीज बोलूंगा तो आदमी को करीब नहीं आने देंगे सही बात है तो इस चीज को करो अगर तुम आ रहे हो दरबार में आ रहे हो किसी चीज की पूछा लेने अगर तुम उसका तोड़ ले रहे हो तो उसका तुम्हें नियम निभाने पड़ेंगे करोगे नहीं तो फिर क्या फायदा तुम्हारे
तुम्हारा ही घर बर्बाद हो गया, तो तुम्हारे आगे पीछे कोई बैठा हो तो समझ आता, तुम एक ही हो। या तुम्हारा देवर होता है या घर परिवार में होता तो समझ क्यों अच्छा खासा अपना कर रहे हो। मौज लो, जब जिंदगी मिली है तो।